सभी को नमस्कार। मेरा नाम है प्रफुल्ल राय और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल डीपी वाईक्यू में। आज हमारा टॉपिक है रैंकिंग, मतलब क्रम वाला टॉपिक। और ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, मतलब उनका लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है। तो रैंकिंग को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, केवल एक या दो बेसिक टेक्निक है, आप उनको बस समझेंगे और उससे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो पहले इसमें तरीका होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पंक्ति है ये, ठीक है, माना कोई पंक्ति है, इसमें एक छात्र बैठा हुआ है जो कि प्रारंभ से 42वें नंबर पे है, ठीक है, और पंक्ति में टोटल 72 लोग हैं, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा। तो हमको ये ज्ञात है कि टोटल कितने लोग हैं इसमें और प्रारंभ से उसका स्थान कौन सा है, तो 42वां है। तो पीछे से उसका स्थान क्या होगा, तो पीछे से उसका स्थान हो जाएगा 72। टोटल लोग हैं ना, तो 72 को एक बढ़ा दीजिए 73, और 73 में से आप 42 को घटा दीजिए बस, या फिर 72 में से 42 को घटा के जोड़ दीजिए। लेकिन मुझे क्या आसान लगता है कि टोटल 72 है, 72 को हम लोग करेंगे 73 बढ़ा करके, और उसमें से घटाएंगे 42 को, तो 7 में से 3 गया, ये 3 में से 2 गया 1, और 7 में से 4 गया तो 3। तो पीछे से इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 31वां। एक तो कॉन्सेप्ट हमको ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि व्यक्ति एक ही है, बैठा हुआ कहीं, आगे से उसका कोई स्थान होगा, पीछे से उसका कोई स्थान होगा, ठीक है। तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, तो माना कि आगे से उसका चौथा स्थान है, पीछे से 41वां स्थान है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन उसमें से एक घटाएंगे, क्योंकि इधर से भी जब जोड़ेंगे तो उसका एक बार काउंटिंग होगा और इधर से भी जोड़ेंगे तो उसका एक बार काउंटिंग होगा, मतलब उस व्यक्ति की काउंटिंग 2 बार हो जाएगी, तो हमको एक बार यहाँ पे घटाना पड़ता है। तो हमने 2 चीज़ सीखा, क्या कि अगर एक कुल व्यक्ति दिए हुए हैं और आगे से स्थान दिया हुआ है, तो पीछे से क्या होगा, तो कुल में एक बढ़ा देंगे 73 और फिर घटा देंगे जो आगे से स्थान है। दूसरा तरीका क्या सीखा कि अगर आगे से स्थान दिया है, पीछे से स्थान दिया है, तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे, हमने ये सीखा। तो 41 और 4 45 में से एक घटा देंगे तो 44। तीसरा केस देखते हैं कि माना कि इस पंक्ति में कुल 21 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति अपने स्थान से 4 स्थान दाहिने खिसक जाता है, तो वो 15वां हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि व्यक्ति पहले यहाँ पे कहीं बैठा था और 4 स्थान वो खिसका है, तो 15वां हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले कहाँ पे था, तो 15 में से 4 घटा देंगे तो पहले 11वें स्थान पे था इधर से, ठीक है। ये हमको एक पता चल गया। तो पहले पंक्ति में उसका स्थान क्या था, तो 11वां था। उसके बाद पहले पंक्ति में उसका दाएं से क्या स्थान था, ठीक है। तो पहले से जब उसका स्थान यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि ये उसका 11वां स्थान है, तो टोटल लोग कितने थे, टोटल लोग थे 21। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको आगे से स्थान, अगर हमको 11वां, अगर इधर से स्थान को 11वां पता, तो पीछे से क्या हो जाएगा, 21 व्यक्ति हैं, तो 22 माइनस आगे से स्थान कर देंगे, तो 22 माइनस 11 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 11, ठीक है। सिंपल हो गया ये। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, अब दाएं से उसका स्थान क्या हो जाएगा। तो जब हमको ये पता है कि टोटल 21 व्यक्ति हैं, ठीक है, और इधर से उसका स्थान अब हमको पता चल गया कि 15वां स्थान है, तो उसका इधर से क्या स्थान हो जाएगा, दाहिने से, मतलब 21 था, तो 21 एक 22, और 22 में से आगे से उसका स्थान कितना है, 15वां, तो 22 में से 15 गया 7वां, तो आगे अब उसका दाहिने से स्थान कौन सा हो जाएगा, 7वां। आप समझ गए होंगे। ये 3 केस हो गए। आगे और कोई केस है तो देखते हैं। देखिए, चौथा केस हमारा है कि कोई व्यक्ति है, ए बैठा हुआ है, तो इसको बड़ा कर देता हूँ। देखिए, कोई व्यक्ति है जो ए बैठा हुआ है और आगे से इसका स्थान 15वां है। कोई व्यक्ति है बी बैठा हुआ है, पीछे से इसका स्थान, चाहे दाहिने से इसका स्थान 12वां है। इनके बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, चाहे 4 छात्र जो भी बैठे हैं, तो कुल लोग कितने हो गए। तो देखिए, इधर से तो यहाँ तक हम काउंट करेंगे इस व्यक्ति को ले करके, तो टोटल 15 लोग हो गए। इधर से इनको काउंट करेंगे टोटल ले करके, तो इनको लोग 12 लोग हो गए, तो 15 और 12 कितने हो गए, 27, ठीक है। और 27 बीच में फिर 4 लोग बैठे हैं, तो 27 और 4 31 हो गए, मतलब सबको हमने जोड़ दिया। ए का स्थान हमको अगर देखना है दाहिने से, मतलब ए का स्थान हमको इस साइड से बताना है, तो अगर हमको ये पता चल गया है कि टोटल 31 लोग हैं, हमको ये तो पता चल गया 31 है, और इधर से इनका स्थान जो है वो 15वां है, तो हमको इधर से स्थान बताना है। तो हमको ये पता था 31 है, तो हम क्या करेंगे, 32 माइनस 15 कर देंगे, 32 में से 15 जाएगा, क्या आ जाएगा, 17, यानी कि दाहिने से इनका स्थान कौन सा हो जाएगा, 17वां स्थान हो जाएगा। फिर पूछा है बी का बाएं से स्थान क्या हो जाएगा। तो बी का
स्थानों को बाएं से बताना है तो इधर से देखिए हमको पता है कि ये 12वें व्यक्ति हैं, इधर से कौन से व्यक्ति होंगे हमको यही बताना है। तो टोटल 31 लोग हैं, हम क्या करेंगे 32 माइनस 12 कर देंगे। 32 में से 12 जाएगा, क्या आ जाएगा 20, मतलब इधर से जो बी का स्थान है वो कौन सा है 20वां हो गया। ठीक है, ये भी तरीका आसान है। अगला सीखते हैं, ये इसमें क्या होता है कि दो व्यक्ति बैठे होते हैं पंक्ति में और फिर अपना वो स्थान जो है वो आपस में बदल लेते हैं, ये प्रश्न बनता है। तो पांचवा केस इसमें बनता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे देखिए वी बैठा हुआ है और फिर यहाँ पे वी बैठा है और फिर यहाँ पे एस बैठा हुआ है। तो वी का स्थान प्रारंभ में इधर से 12वां था और एस का जो स्थान है वो दाहिने साइड से 8वां था। फिर क्या होता है कि दोनों स्थान अपना बदल लेते हैं, उसके बाद एस आ जाता है यहाँ पे, वी चला जाता है यहाँ पे। जब स्थान बदल लेते हैं उसके बाद जो एस का स्थान है वो इस साइड से 17वां हो जाता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो वी का स्थान है और जो एस का स्थान है वो तो सेम ही है, क्योंकि उन्होंने अपना स्थान बदला हुआ है। तो किसी स्थान का जो रैंक है आगे से अगर वो 12वां है, पीछे से अगर वो 17वां है, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर तो टोटल व्यक्ति हमको अगर निकालने हैं तो आपको देखिए यहाँ पे याद होगा, हमने यहाँ पे देखा था कि अगर आगे से किसी का स्थान चौथा है, पीछे से इसका स्थान 41वां है, तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ करके हम एक घटा देते हैं क्योंकि वही व्यक्ति 2 बार काउंट होता है। तो सेम वही काम यहाँ पे हम लोग करेंगे। हमको इस जो ये वाली प्लेस है, इस प्लेस का हमको ये पता चल गया कि इधर से 12वां इधर से 17वां है, तो 12 17 कितना हो जाएगा 29, और 29 में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो कुल व्यक्ति हमारे कितने आ गए, जो कुल व्यक्ति वाला है वो हमारे निकल के आ गए 28। जब हम कुल व्यक्ति निकाल लेंगे तो हम फिर सभी लोगों को आराम से निकाल लेंगे। अब देखिए पहला प्रश्न पूछा है कि वी और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि टोटल लोग 28 हैं। ठीक है, तो इधर से जो वी का नंबर है वो कितना है 12 है, तो 12 लोग तो यही हो गए, और इधर से एस का नंबर है वो 8 है, तो 12 और 8 कितने हो गए 20 व्यक्ति यही हो गए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि अगर 28 व्यक्ति टोटल हैं और 20 व्यक्ति यही हैं, तो हम को बीच में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या पता चल जाएगी। तो बीच में कितने लोग बैठे हैं 8 बैठे हैं। या फिर एक तरीका और है इसका निकालने का, देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से अगर ये 17वें नंबर पे है और यहाँ से अगर ये कितने नंबर पे है 8वें नंबर पे है। ठीक, अब हमको निकालना है कि इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो 17 वाला है उसमें से हम इसको घटा देंगे। 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, और उसके बाद हम उसमें से एक और घटाएंगे। ठीक, तो हो जाएगा हमारा उसके बीच में जितने व्यक्ति बैठे होंगे वो हमको वो निकल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर इधर से हम कहें कि 7वां नंबर, ठीक है, तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर। फिर हमको इधर से तीसरा नंबर, तो 1 2 3 तीसरा हो गया। अब हम पूछेंगे इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ये हमारा 7वां नंबर है, ये हमारा तीसरा नंबर है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि 7 में से आप 3 घटा दीजिए। 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आएगा 4, और 4 में से फिर हम क्या करेंगे एक और घटाएंगे। तो 4 में से एक और घटाएंगे तो क्या आएगा 3। तो देखिए हमारे पास बीच में 3 व्यक्ति बैठे मिल गए। ठीक है, तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो इन दोनों के बीच में बैठे व्यक्ति कितने आ गए, 8 आ गए। हमने दूसरे तरीके से भी निकाला था। अब पूछा है कि V का स्थान, V का बाएं से स्थान हमको बताना है। तो अब V कहाँ पहुँच गया है, चाहे पहले पोजीशन में ही V का स्थान पूछ रहा है, तो V का स्थान हमको बताना है बाएं से, नहीं अब यहाँ पूछ रहा है ना, यहाँ से पूछ रहा है। तो बाएं से इसका स्थान क्या हो जाएगा, तो टोटल व्यक्ति हमारे कितने 28 हैं। ठीक है, तो 28 हैं और इधर से इसका स्थान कौन सा है 8वां है, तो इधर से कौन सा स्थान हो जाएगा, तो 28 है तो 29 माइनस 8 करेंगे जब, तो आ जाएगा ये 21। तो V का स्थान बाएं से कौन सा हो जाएगा 21वां हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है केस वाला एक, कि अधिकतम संख्या, न्यूनतम संख्या और मध्य में कितने लोग बैठे हैं। इसको हम लोग अभी एक छोटे से फॉर्मूले से समझेंगे। ठीक है, वैसे ये केस मैं यहाँ से भी समझा सकता हूँ, लेकिन हम लोग उसको वहाँ समझेंगे, थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि उसमें भी कई प्रकार के केस वहाँ पे बनते हैं इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और ये रैंकिंग का ये सबसे कठिन क्वेश्चन ये माना जाता है, जो कि है बहुत सिंपल। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन पे। तो पहला प्रश्न है, लड़कों की एक पंक्ति में तारक जो है पंक्ति के दोनों छोरों से 18वें स्थान पे है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं।
तो देखिए हमने पढ़ा था कि कोई व्यक्ति अगर इस साइड से भी रैंक दिया है और इस साइड से भी अगर उसका रैंक दिया है, ठीक है, तो दोनों को हम जोड़ के अगर एक घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा कि व्यक्ति पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो 18, इधर से भी 18 है और इधर से भी 18 है, तो 18 18 36 और 36 में से एक गया 35। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है वो हो जाएगा इसका 35। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे के छोर से 7वें स्थान पर है। श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर है। ठीक है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कहा कि मनु जो है नीचे से 7वें स्थान पे है, तो यहाँ पे हमने माना कि मनु है और श्रेय उससे 10 स्थान ऊपर है, तो हमने माना यहाँ पे श्रेय है और 7 भी है 10 स्थान ऊपर, मतलब कि ये 17वें स्थान पे है। यदि श्रेय ऊपर के छोर से 8वें स्थान पे है, तो यहाँ पे श्रेय का हमको एक ये मिल गया कि श्रेय जो है नीचे से 17वें पे है और ऊपर से 8वें पे है। तो कितने लोग हो जाएंगे, तो 17 उधर से और 8 इधर से, 17 8 25 और 25 में से एक घटा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 24। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 24। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य में 6 लड़के हैं तथा ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का है। ठीक है, तो एक लाइन बनाते हैं। हमने माना कि ए जो है वो पहला लड़का है और बीच में 6 लड़के हैं और उसके बाद कौन है, तो बी है। बी और सी के मध्य में 3 लड़के हैं, तो माना यहाँ पे सी है और यहाँ पे 3 लड़के हो गए। यदि सी के पश्चात 12 लड़के हैं तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं, मतलब पूछा है कि यहाँ पे मिनिमम कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं। देखिए पहले तो एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, ए बी सी 3 व्यक्ति हो गए। धन कितने लोग बीच में बैठे हुए हैं, तो 6 लोग यहाँ पे हैं, 3 लोग यहाँ पे हैं, 6 3 9 और 9 और 12 कितना हो जाएगा 21। तो 21 और 3 कितना हो जाएगा, टोटल 24 व्यक्ति जो है वो टोटल हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 2 जो है वो भी 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पे है। ठीक है, तो ये एक पंक्ति है और बायां छोर, देखिए इसको ना, इसको बायां छोर कहते हैं, इसको कहते हैं दायां छोर। थोड़ा सा अब सही है। 74 लोग हैं टोटल और पंक्ति में श्वेता जो है बाएं छोर से 27वें पे है, तो हमने माना कि यहाँ पे श्वेता है और ये 27वें नंबर पे है इधर से। पलक श्वेता के दाएं से 7वें स्थान पर है, तो पलक हमने माना कि यहाँ पे पलक कहीं रही होगी और श्वेता के दाएं 7वें है, तो 27 और 7 मतलब कि पलक जो है वो 34वें स्थान पे है बाएं से। पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से कितना है, तो हमको दाएं छोर से स्थान बताना है। तो हमको ये पता है कि टोटल 74 लोग हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम घटाएंगे 75 में से पलक का स्थान इस साइड से कितना पे है, तो 34वें पे है, तो घटा देंगे इसको, तो 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 3 गया 4, तो आ जाएगा ये 41वां। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 41। ऑप्शन कौन सा है इसमें से, ऑप्शन 4 जो है वो 41 है। आज अगला क्वेश्चन हमारा, एक पंक्ति में 45 वृक्ष हैं, नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। तो दाएं छोर से 20वें स्थान पे इधर से 20वां कौन सा है, लेमन है। ठीक है, नींबू का वृक्ष बाएं छोर से कौन सा होगा, तो इधर से हमको बताना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो 45 है ना, 45 में से 46, 46 माइनस 20 कर देंगे, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये 26वां आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 26, ऑप्शन 2 वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 10 लड़कियों और 20 लड़कों की एक कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा था और कक्षा में 18वां स्थान है। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए अगर 20 लड़के हैं 10 लड़कियां, मतलब कि क्लास में टोटल 30 लोग हो गए। ठीक है, और 30 लोगों में कह रहे कि जया का जो स्थान है वो लड़कियों में चौथा था और कक्षा में 18वां है, मतलब कि क्लास के 30 लोगों में ऊपर से ये 18वें नंबर पे हैं ये जया, और लड़कियों में चौथा है, मतलब कि 18वें नंबर पे अगर ये हैं, मतलब इसके पहले 17 लोग रहे होंगे जया के पहले। 17 में कह रहा है कि चौथे नंबर पे लड़की हैं, मतलब कि इनके पहले 3 जो हैं वो गर्ल्स रही होंगी,
तो 17 में 3 अगर गर्ल्स रही हैं तो 14 बॉयज़ रहे होंगे, तो 14 3 17 हो गया। ठीक है, तो पूछा है जया का कक्षा में लड़कों के बीच में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो लड़कों के बीच में स्थान बताना है। तो देखिए 14 जो लड़के हैं वो इनके पहले रहे हैं और इसके बाद जया आती हैं, तो अगर लड़कों में देखा जाए तो इनका कौन सा स्थान हो जाएगा, तो 15th स्थान हो जाएगा। तो इसका उत्तर से हो जाएगा ऑप्शन 4 15th। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं। कक्षा में लड़कियों में सुमन तीसरे स्थान पर है, कक्षा में लड़कों में अमित का स्थान 5वां है। मतलब सुमन जो है वो सुमन तीसरे स्थान पे है और लड़कों में अगर देखा जाए लड़कों में तो अमित का जो स्थान है वो 5वां है। सुमन कक्षा में अमित से एक स्थान नीचे है, मतलब सुमन का एक स्थान नीचे है, तो कक्षा में कहीं दो विद्यार्थियों का स्थान समान नहीं है, तो कक्षा में हमको अमित का स्थान बताना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ किया, पहले हम अमित का स्थान बना लेते हैं। ये मान लिया अमित का स्थान है। ठीक है, और अमित का जो स्थान है तो इसमें कहा है कि सुमन कक्षा में अमित से एक स्थान नीचे है, तो अगर ये अमित है तो यहाँ पे सुमन हो गई एक स्थान नीचे। कक्षा में लड़कियों में सुमन तीसरे स्थान पर है, तो सुमन अगर तीसरे स्थान पे है इसका मतलब है कि 2 गर्ल्स उसके पहले रही होंगी, और कक्षा में लड़कों में अमित का स्थान 5वां है, तो लड़कों में अगर 5वां है तो उसके पहले कितने लड़के रहे होंगे, तो उसके पहले 4 बॉयज़ तो रहे ही होंगे। ठीक है, तो पूछा कक्षा में अमित का स्थान कौन सा है, तो देखिए अमित यहाँ पे है। ठीक है, अमित के पहले 2 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज़ हैं, तो टोटल 6 लोग हो गए पहले इनके। तो अमित कौन नंबर पे आएंगे, अमित आएंगे 7वें नंबर पे, तो अमित का स्थान हो गया 3rd यानी कि 7वां स्थान हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में जो कमल है वो आगे से 11वें नंबर पे है। तो एक लड़कियों की एक पंक्ति है, कमल कौन से नंबर पे है, तो 11वें नंबर पे है। नीला सुनीता से 3 स्थान आगे है, जो आगे से 22वें नंबर पे है, तो आगे से हमने माना कि ये 22वां नंबर है, और यहाँ पे देखिए दिया है 22वां नंबर है। तो जो हमने ये देखा था कि जब जो का यूज होता है तो पास वाले के लिए यूज होता है, मतलब कि जो सुनीता है वो 22वें नंबर पे है, तो ये हो गया सुनीता हमारी यहाँ पे आ गई। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि जो नीला है वो सुनीता से 3 स्थान आगे है, तो सुनीता अगर 22वें पे है तो 3 स्थान हम पहले यहाँ पे जोड़ेंगे, तो 22 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 19। ठीक है, तो 19वां स्थान है किसका, नीला का, ये हो गया नीला। तो इस पंक्ति में कमल और नीला के बीच में कितनी लड़कियां हैं ये पूछा है, तो कमल है यहाँ पे 11वें नंबर पे और नीला है 19वें नंबर पे। तो बताना कि कितने लोग इनके बीच में कितनी लड़कियां हैं। तो हमने आपको ये बताया था, आपको याद होगा कि अगर किसी बिंदु से कोई अगर 7वें पे था और कोई अगर तीसरे पे था, ये वाला उदाहरण मैंने बताया था, तो कितने लोग इनके बीच में होंगे हमको ये बताना था। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 4, और फिर उसमें से एक और घटा देंगे तो आपको पता चलेगा कितने लोग इनके बीच में हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पे करना है कि यहाँ से ये अगर 19वें पे है और यहीं से अगर ये 11वें पे है तो इनके बीच में कितने लोग होंगे यही तो बताना है। तो 19 माइनस 11 माइनस 1, तो 19 में से 12 जाएगा, कितना बच जाएगा 7, तो इनके बीच में कितनी लड़कियां हो गई 7। इसका उत्तर हो गया ऑप्शन 3। देखिए सारा क्वेश्चन जो है ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही लग रहा है, हमने जो स्टार्टिंग में जो 2-3 कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे वही वाला। अगला क्वेश्चन है, लड़कों की पंक्ति में अक्षय बाईं ओर से, अक्षय जो वो बाईं ओर से 16वां है। ठीक है, ये हमारी पंक्ति हो गई और ये हो गए हमारे अक्षय और ये हो गया बाईं ओर से 16वां। ठीक है, और विजय दाईं ओर से 18वें पे है, ये हो गया विजय और दाईं ओर से ये किस नंबर पे हो गए 18वें नंबर पे। अविनाश अक्षय के दाईं ओर 11वां है, तो ये अक्षय है और इनके दाईं ओर 11वां मतलब कि 16 और फिर 11, माफ़ कीजिएगा ये, हाँ ठीक है, तो दाईं ओर 11वां है, तो 16 और 11 कितना हो जाएगा 27। मतलब आगे से जो अभी हैं अविनाश
ये किस नंबर पे हो गए, 27वें नंबर पे हो गए, ठीक है। और विजय से तीसरे नंबर पे हैं, तो विजय से अगर तीसरे नंबर पे है तो विजय थे 18वें नंबर पे, तो 18 धन 3 कितना हो जाएगा, 18 3 हो जाएगा 21वां नंबर, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि जो अविनाश हैं वो बाएं साइड से हो गए 27वें नंबर पे और दाहिने साइड से किस नंबर पे हो गए, 21वें नंबर पे। तो पूछा पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो ये चीज़ हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दोनों साइड से अगर एक ही बच्चा है, दोनों साइड से अगर उसका रैंक दिया हुआ है तो कितने लोग होंगे, तो ये हो जाएंगे 27 धन 21 माइनस 1, क्योंकि एक ही बच्चा 2 बार काउंट हो रहा है, तो हो जाएगा 27 और 20 कितना हो जाएगा, 47। तो पंक्ति में टोटल हो गए कितने, 47 लोग। लेकिन अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपका कहना एकदम उचित है। देखिए इस क्वेश्चन को ना मैंने जान के गलत किया हुआ है, क्यों, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि आप फ्लो में ऐसे क्वेश्चन कर जाएंगे और आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे, ठीक है। इसमें समस्या क्या है इस क्वेश्चन में, मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ, तो ध्यान से इसको देखिएगा फिर से। ये हो गई हमारी लाइन और लड़कों की पंक्ति में जो अक्षय है वो बाईं ओर से कौन नंबर पे है, तो ये 16वें नंबर पे है और ये हो गया हमारा अक्षय। गलती क्या हुई है मैं बताऊंगा। और विजय दाईं ओर से 18वें पे है, ये हमारे रहे विजय साहब, ये हो गया इधर से 18वें नंबर पे, ठीक है। जो अविनाश है अक्षय से दाईं ओर 11वें स्थान पे। देखिए यहाँ पे जो अविनाश की स्थिति दी हुई है ना, देखिए अविनाश की जो स्थिति यहाँ पे दी हुई है वो दी हुई है अक्षय से दाईं ओर। अक्षय ये है, अक्षय का दायां और ये है, इधर से 11वां मतलब कि 16 और 11 हो जाएगा 27। तो ये जो अविनाश होंगे इनका इधर से कितना हो जाएगा, तो 27वां स्थान हो जाएगा, मतलब पूरा से 27वां स्थान हो जाएगा। अब जो मैटर फंसा हुआ कहाँ फंसा, यहाँ पे विजय से तीसरा है, लेकिन जो यहाँ पे जो अविनाश का स्थान है वो ये नहीं बताया है कि विजय के बाएं से तीसरा है कि विजय के दाएं से तीसरा है, ठीक है। अगर हम ये माने कि जो अविनाश का स्थान है वो विजय के अगर बाएं तीसरा है, ठीक है, तो बाएं अगर तीसरा है तो इधर से 18 हो गया, ये 18 3 21 हम मान लेंगे, तब तो हमारा उत्तर 46 आ जाएगा। लेकिन अगर विजय के दाएं तीसरा है तो विजय के दाएं तीसरा अगर यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे अविनाश आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर कैलकुलेशन कुछ और आएगी। तो यहाँ पे ये निश्चित नहीं है कि जो अविनाश की पोजीशन है वो विनय से दाएं साइड है या फिर बाएं साइड है, तो इसलिए इसका हम ऑप्शन क्या लगाएंगे कि इसका जो डेटा है वो अधूरा है, ठीक है। आप इनमें से कोई नहीं अभी नहीं लगा सकते। जैसे अगर आप पहली बार इसको सॉल्व करते तो आपका ऑप्शन आता कि 46 आया है, आप देखते कि 46 न तो इसमें है, न तो इसमें है, न तो इसमें है, आप लगाते इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ भी आपका क्वेश्चन ही गलत होता, जबकि इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा, डेटा जो है इसका वो अधूरा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि सबकी पोजीशन कहाँ कहाँ पे दी गई है। अब आते हैं, एक प्रश्न है, चूंकि ये दूसरी बुक है, मैंने बताया था कि मैं 2 बुक को मिला के पढ़ाऊंगा, ठीक है, और जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे मैं सारा उनको कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन है कि वस्तुओं की एक पंक्ति में पंखे का स्थान प्रारंभ से 45वां है, ठीक है। तो ऐसे एक पंक्ति है और एक पंखा है, पंखा को पी से लिखते हैं, प्रारंभ से कितने नंबर पे है, तो 45वें पे है, और मेज का स्थान अंत से 53वां है, तो मेज का स्थान जो है वो अंत से कौन नंबर पे है, 53वें नंबर पे है। यदि पंखा अंत से 32वें स्थान पे है, तो देखिए पंखा को कहा गया कि अंत से 32वें स्थान पे है, तो अब हम ये निकाल सकते हैं कि टोटल कितनी वस्तुएं हैं उस लाइन में, ठीक है। तो चूंकि पंखा स्टार्टिंग से 45वें पे है, पीछे से 32वें पे है, तो उसको हम जोड़ेंगे, टोटल कितना हुआ, तो ये हो जाएगा 4 3 7 और 5 2 यानी कि 77, मतलब टोटल हो गया इसमें टोटल 76 आ गए, ठीक है। तो पूछा है कि मेज का प्रारंभ से स्थान बताना है, तो मेज का प्रारंभ से स्थान बताने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल 76 है ना, तो हम 77 में से क्या घटाएंगे, मेज का अंत से स्थान घटा देंगे, तो 53 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4, 5 7 में से 5 गया तो 2, 24 इसका उत्तर जो है वो आ जाएगा। इसका उत्तर देखिए कितना आया है, 24, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये थोड़ी 3 सिचुएशन यहाँ पे है और इन तीनों को मैं बताऊंगा, उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम लोग फिर करेंगे, ठीक है। देखिए सिचुएशन क्या होती है कि हमको यहाँ पे ज्ञात क्या करना है कि बीच में कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। इस पे 3 सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन ये है कि जब मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या जो है वो शून्य होगी। शून्य कब होगी, कि जब
दोनों साइड से जो संख्या दी गई है उनका योग कुल संख्या के बराबर हो। इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहे कि अगर एक पंक्ति में बाएं से 12वां नंबर और दाएं से 14वां नंबर, ठीक है, अगर ऐसे बैठे हुए हैं तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको अगर हम लोग मान लीजिए अगर ए बी सी डी वाले से लेके चलें तो माना कि ए बी सी डी में टोटल कितना लेटर होता है, तो 26 लेटर होता है, ठीक है। प्रारंभ से 12वां हमारा हो गया कौन सा, एल हो गया, और दाएं से 14वां। देखिए आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपको ये पता भी है, जैसे अगर कोई टोटल अगर 26 लेटर हैं तो स्टार्टिंग से अगर कोई चीज़ 12वें नंबर पे है तो पीछे से कौन नंबर पे हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, 26 को हम लोग लिखेंगे 27 और 27 में से 12 घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितने नंबर पे, 15वें नंबर पे हो जाएगा, ठीक है, पीछे से हो जाएगा ये। लेकिन ऐसे ही यहाँ पे क्या दिया है कि एल जो है वो आगे से 12वें नंबर पे है और दाएं से 14वें नंबर पे है, ठीक है। तो इस साइड से 14वें नंबर पे क्या हो जाएगा, इस साइड से 14वें नंबर पे आएगा हमारा एम, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में व्यक्ति कोई होगा, एल और एम के बीच में कोई लेटर होता है क्या, तो नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको जो टोटल व्यक्तियों की संख्या दी गई है, मतलब अगर टोटल पंक्ति में अगर 50 लोग हैं और हम कहें कि इधर से हमारा जो 20वें नंबर पे है और इधर से कोई संख्या अगर 30वें नंबर पे है, तो उनके बीच में कितने लोग होंगे, तो हम देखेंगे कि 20 और 30 का योग तो 50 के योग के बराबर है। मतलब ये हुआ कि इनके बीच में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, ठीक। पहला केस हमारा हो गया। दूसरा केस हम देखेंगे कि मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या 0 कब होगी, जब ये कब होगी, इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए दाएं से कहा है कि 14वां नंबर हो, इस साइड से कहा है कि 14वें नंबर पे हो, और बाएं साइड से कहा है, माफ कीजिएगा गलत हो गया, देखिए कहा है कि दाएं से 14वां, इस साइड से क्या हो, 14वां नंबर हो, ठीक है, और इस साइड से क्या हो, इस साइड से 13वां नंबर हो। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो इनका योग है वो कितना आएगा, 27 आएगा, ठीक है। तो 27 आ रहा है, मतलब ये हुआ कि इस पंक्ति में टोटल कितने लोग थे, 26 लोग थे, ठीक है, 26 लोग टोटल हैं। तो अगर हम इस साइड से अगर हम 13वां नंबर देखेंगे तो हमारा आएगा एम, ठीक है। लेकिन अगर वही हम पीछे से हमको अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 27 में से 13 घटाएंगे तो आ जाएगा 14। मतलब हम फिर से केवल उसी संख्या को हम दो तरीके से बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एम जो है वो आगे से 13वें पे है और जो पीछे से वो 14वें नंबर पे है, ठीक है, क्योंकि योग तो 27 ही आएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम केवल उसी संख्या को दो प्रकार से बोल रहे हैं और उसके बीच में कोई व्यक्ति तो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम केवल एक ही संख्या को बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई ऐसे पंक्ति दी हुई हो और उसमें टोटल अगर दिया हुआ हो, जैसे हमने कहा कि टोटल अगर दिया है 50, ठीक है, और ये कहे कि आगे से जो है वो 25वें नंबर पे है और पीछे से जो है वो 26वें नंबर पे है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि जो इन दोनों का योग है वो कितना आ रहा है। तो हमने इसका योग किया, ये आया 51, मतलब कि 51। तो जब भी जो टोटल योग दिया हुआ है अगर कोई उससे एक ज़्यादा है, एक अगर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसके बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है और हम केवल एक ही व्यक्ति को दो तरीके से बोल रहे हैं, बस। मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा अगर आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं पहले अब इसको समझा लेता हूँ, ठीक है। अगला जो इसमें है एक सिचुएशन, जैसे यहाँ पे कहा है कि 26 लोग हैं, मतलब टोटल ए से जेड तक तो 26 होता ही है, और ये कह रहा है कि दाएं से 15वां है, मतलब कि इस साइड से कौन सा नंबर है, 15वां है, और बाएं से 13वां है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप ये देखेंगे कि 15 और 13 तो होता है 28, लेकिन हम जब स्थान निकालते हैं एक साइड से और दूसरे साइड का मिला के, तो योग हमारा आता है कितना, 27 आता है। चाहे लीटर हम अगर कहें तो लीटर होते हैं हमारे 26। तो जब भी जो टोटल संख्याएं हमको दी गई हैं, 26 संख्याएं दी गई हैं, उससे अगर दो अगर ज़्यादा आ रहा है, मतलब 26 की जगह पर अगर 28 आ रहा है, तो आप ये कहेंगे कि उनके बीच में तो कोई नहीं होगा, लेकिन वो लोग एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। मतलब ये हो गया यहाँ पे, अब इसको समझिए थोड़ा, कि अगर हम कहें कि दाएं से 15वां, तो दाएं से हम 15वां लेंगे तो हमारा एल आ जाएगा। हम कहें बाएं से 13वां, बाएं से 13वां हमारा आ गया एम। तो इधर से एल और इधर से एम अगर आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्रॉस तो हुआ ही है, लेकिन इनके बीच में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। मतलब हमको ये पता चला कि अगर
दोनों साइड से हम काउंटिंग करेंगे और उनके बीच में अगर हमको संख्या अगर निकालनी है कि उनके बीच में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, तो कब होगा? देखिए जैसे सिंपल तो ये हो गया कि अगर आगे से हम कहें कि 5वां नंबर है और पीछे से हम कहें कि 10वां नंबर है और इनके बीच में संख्या निकालना, तब तो हम निकाल ही देंगे भाई। 26 लोग हैं अगर, तो 5 तो इधर हो गए, 10 इधर हो गया, 10 5 15 निकल गया और 11 लोग बीच में हो गए, ठीक है, ये तो निकल ही जाएगा। लेकिन जो दूसरा केस होता है कि जो एक दूसरे को जो क्रॉस करते हैं, हम कहें कि आगे से 20वां नंबर और पीछे से 13वां नंबर, तो इसके बीच में कुछ लोग तो हमको बैठे मिलेंगे ना जब ये लोग एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो सिचुएशन हम इस वाले सिचुएशन पे हम चल रहे हैं। तो ये हमको बीच में बैठे व्यक्ति हमको तभी ज़्यादा मिलेंगे कि जब जितने कुल व्यक्ति हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे 26 लेटर है और जब तक ये 28 तक रहेगा तब तक हमको बीच में कोई नहीं मिलेगा। जब ये +2 से ज़्यादा होगा तभी हमको बीच में कोई व्यक्ति मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि अगर किसी पंक्ति में 50 लोग अगर हैं, ठीक है, तो दोनों साइड से अगर हम जोड़ेंगे 50 आ रहा है तो वो भी कोई व्यक्ति ज़्यादा नहीं होगा, तब बीच में 0 आदमी होगा। 51 आ रहा है तो भी 0 ही होगा। 52 आ रहा है तो भी 0 ही होगा, बीच में कोई व्यक्ति नहीं होगा। बस केवल होगा क्या कि इस वाली सिचुएशन में 50 वाले में दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। 51 वाले में हमने देखा था कि एक ही व्यक्ति को दो तरीके से बताया जा रहा है और 52 वाले में हम क्या देखेंगे, दोनों दूसरे को क्रॉस कर लेकिन उनके बीच में कोई नहीं बैठा है। लेकिन जब यहाँ पे 53 आएगा तब हम कहेंगे कि 50 से चूंकि ये 3 ज़्यादा है, तो जब 2 तक तो क्रॉस करते हैं लेकिन उनके बीच में कोई नहीं बैठता है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति केवल ज़्यादा होगा। 50 धन 2 करेंगे 52 और उसके बाद जितने बच जाएंगे वो सारे के सारे बीच में बैठे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो यही इसका बस कॉन्सेप्ट है और इसमें कुछ नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे कहा हुआ है कि 26 व्यक्ति हैं। देखिए 26 व्यक्ति हैं, इसको समझते हैं। 26 व्यक्ति हैं, ठीक है। बाएं से 20वां, देखिए इधर से कह रहा है कि बाएं से कौन सा हो गया, तो 20वां हो गया। दाएं से 15वां, दाएं से हमने कहा कि 15वां हो गया। अब इनके बीच में कितने लोग हैं, तो हम इसको जोड़ेंगे। अब देखिए तो 20 और 15 कितना होता है, 20 15 होता है 35। हमने बात की थी 26 व्यक्तियों की, हम देखेंगे 26 में हम 2 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 28। 28 के बाद जितने व्यक्ति होंगे सारे सारे बीच में मिलेंगे, मतलब कि 28 और 7 35 होता है, ठीक है। मतलब कि 7 व्यक्ति जो है यहाँ पे ये बीच में बैठे हुए हैं, ठीक। यहाँ पे मैंने लिया नहीं है लेकिन इसका जो उत्तर है वो 7 व्यक्ति ही आएगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं और इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो रैंकिंग से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि लड़के और लड़कियों की पंक्ति में राधा प्रारंभ से 6ठे स्थान पर है और अतुल प्रारंभ से 12वें स्थान पर है। तो उसका फिगर हम लोग बनाते हैं। देखिए ये हो गई लाइन। तो राधा प्रारंभ से 6ठे स्थान पे है, तो हमने कहा कि ये है राधा और ये 6ठे स्थान पे प्रारंभ से। और अतुल प्रारंभ से 12वें पे है, तो हमने माना कि ये अतुल है और ये 12वें स्थान पे प्रारंभ से। लड़कियों में राधा प्रारंभ से 4थे स्थान पे है। अब देखिए कह रहे लड़की में राधा 4थे नंबर पे है, इसका मतलब होगा कि राधा के पहले 3 लड़कियां रही होंगी, ठीक है, 3 गर्ल्स हो गई। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि राधा का नंबर जो प्रारंभ से वो 6वां है, इसका मतलब हुआ कि राधा के पहले टोटल 5 लोग हैं। तो 5 लोगों में अगर 3 लड़कियां हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 बॉयज़ भी रहे होंगे, ठीक है। तो अब टोटल राधा के पहले 5 लोग भी हो गए और 3 लड़कियां भी हो गई। आगे स्टेटमेंट में कह रहा है कि और लड़कियों में अंत से 6ठे स्थान पर है। मतलब अगर केवल लड़की लड़की काउंट किया जाए तो अंत से राधा 6ठे स्थान पे, मतलब कि राधा के बाद जो है वो 5 लड़कियां टोटल हैं। तो राधा के बाद से अगर हम देखेंगे अंत तक, यहाँ तक मतलब टोटल 5 गर्ल्स हैं, ठीक है। लड़कों में अतुल प्रारंभ से 7वें स्थान पे है। तो लड़कों में अतुल जब प्रारंभ से 7वें पे है, मतलब अतुल के पहले टोटल 6 लड़के हैं। तो 6 लड़के टोटल हैं। तो राधा के पहले आपको दिख रहा है कि राधा के पहले 2 लड़के हैं, मतलब कि राधा और अतुल के बीच में 4 बॉयज़ रहे होंगे, ठीक है। और अंत से 24वें स्थान पे है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो बताया गया है कि अंत से 24वें स्थान पर है, तो ये लड़कों में है। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि लड़कों में, तो लड़कों में अगर अंत से 24वें स्थान पे है, इसका मतलब ये हो गया कि अतुल के मतलब पीछे कितने बच्चे होंगे, तो 23 जो है वो बॉयज़ जो है वो रहे होंगे। अब हम देखेंगे हमारा पहला प्रश्न क्या है।
तो पहला प्रश्न है कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो हमको बताना है कि तो टोटल लोग होंगे कितने। देखिए टोटल होंगे कितने होंगे, बॉयज़ प्लस गर्ल्स, यही तो होंगे टोटल। तो चलिए हम बॉयज़ को काउंट करते हैं। तो बॉयज़ में देखेंगे तो 2 बॉयज़ यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं, तो 4 तो 6 हो गया, और एक अतुल हो गया। ठीक है, 6 एक 7, और अतुल के बाद 23 है, तो 23 और 7 कितने हो गए, तो 23 और 7 हो गया टोटल 30। तो यहाँ पे बॉयज़ कितने हो गए, टोटल हो गया 30। फिर गर्ल्स देखेंगे हम, तो गर्ल्स कितनी है, देखिए यहाँ पे 3 लड़कियाँ हैं, एक राधा हो गई 4, और राधा के बाद में 5 लड़कियाँ हैं, तो 4 और 5 कितनी हो गई, 9। तो टोटल ये हो गए कितने, 9 लोग। तो 30 और 9 कितना हो गया, 39। मतलब टोटल जो है वो 39 बच्चे हैं यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अतुल से नीचे कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग से जो राधा का नंबर है वो 6ठा नंबर है, और स्टार्टिंग से जो अतुल का नंबर है वो 12वां नंबर है। मतलब ये हुआ कि राधा और अतुल के बीच में कितने बच्चे होंगे, तो राधा 6ठे पे है, अतुल 12वें पे है, इनके बीच में टोटल 5 बच्चे रहे होंगे, क्योंकि 6 के बाद 7 8 9 10 11, उसके बाद तो 12 आएगा। तो 5 बच्चे हैं जिसमें से 4 जो हैं वो बॉयज़ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में एक गर्ल रही होगी, और राधा के बाद टोटल कितनी है, तो 5 गर्ल्स हैं, तो एक गर्ल केवल यहाँ पे रही है, और इसके बाद 4 गर्ल्स जो हैं वो अतुल के बाद में रही होंगी। तो प्रश्न यही पूछा हुआ है कि अतुल से नीचे कितनी लड़कियां हैं, तो अतुल के नीचे कितनी हो गई, टोटल 4 लड़कियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राधा और अतुल के बीच में कितने लड़के और लड़कियां हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं राधा और अतुल के बीच में, देखिए यहाँ पे ये राधा है, ये अतुल है, तो इनके बीच में 4 लड़के हैं और 1 लड़कियां हैं, तो हो गया 4 लड़के और 1 लड़की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक कक्षा में, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो एक कक्षा में विद्यार्थियों की कतार में जूही बाएं ओर से 12वें स्थान पे है। ठीक है, फिगर बनाते हैं पहले। ये हो गई हमारी लाइन, और बाईं ओर से 12वें पे है, तो ये हो गई जूही, और ये हो गई 12वां नंबर पे। राखी दाईं तरफ से 20वें स्थान पे है, ये हो गई राखी, और ये हो गई 20वें स्थान पे। अगर दोनों की स्थिति आपस में बदल दें, अब दोनों की स्थिति को बदलने को कह रहा है, मतलब जूही जाएगी राखी की जगह पे, राखी आएगी जूही की जगह पे, तो जूही बाईं ओर से 22वें हो जाएगी। तो अब जूही आ गई है यहाँ पे। ठीक है, अब जूही बाईं ओर से 22वें पे हो जाएगी। तो आपको ये पता है कि एक ही व्यक्ति का दोनों साइड से अगर प्लेस पता है, तो जैसे पहले यहाँ पे ये जो आर से क्या नाम है इसका, जूही और राखी है, तो राखी का इधर से स्थान 20वां था। अब चूंकि प्लेस तो दोनों सेम ही है, क्योंकि दोनों ने अपना जो जगह वो एक्सचेंज किया है, तो टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे, तो इधर से 22वां, इधर से 20वां है, तो 22 और 20 हो जाएगा कितना, 42, और 42 में से फिर हम एक घटा देंगे तो हो जाएगा 41। तो टोटल कितने बच्चे हो गए इसमें, हो गया टोटल 41। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी 41। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियों की पंक्ति में सावित्री और सरला क्रमशः दाईं ओर से 9वें तथा बाईं ओर से 10वें। ठीक है, तो पहले दायां कहा गया है और फिर कहा गया है बायां, और पहले सावित्री कहा गया है फिर कहा गया है सरला। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। ये हमारी लाइन हो गई। तो पहले हमको दिखाना है दाईं ओर से, पहले दायां है और फिर पहले सावित्री है, तो दाईं ओर से सावित्री हो गई, ये कौवें नंबर पे है तो 9वें नंबर पे है। ठीक है, और बाईं ओर से 10वें पे है, तो बाएं से 10वें पे है कौन है, सरला है। ठीक है, यदि आपस में अपना वे स्थान अगर बदल लेती हैं, आपस में अपना स्थान अगर वो बदल लेती हैं, तो सावित्री और सरला क्रमशः दाईं ओर से 17वां, अब इन्होंने अपना स्थान बदल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई है सावित्री और यहाँ पे आ गई है सरला। तो सावित्री जो है वो इस साइड से कौन नंबर पे है, 17वें नंबर पे है। ठीक है, तो अगर इधर से सावित्री 17वें नंबर पे है और आपको ये पता है कि इधर से सरला 10वें पे थी, तो टोटल कितने लोग हो गए हम यहीं से पता लगा सकते हैं, हमको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 10 धन 17 माइनस 1, तो 10 धन 16 कितना हो गया, 26 हो गया टोटल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी
26। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है संजय प्रारंभ से 12वें स्थान पे है। ठीक है, तो ये हमारी लाइन हो गई। प्रारंभ से संजय जो है वो ये संजय है और ये 12वें स्थान पे हो गया। अशोक अंत से 25वें पे है, तो ये अशोक हो गया और अंत से ये 25वें पे हो गया। यदि 8 विद्यार्थी उन दोनों के बीच में हैं तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, तो इधर से 12वें पे, इधर से 25वें पे है, तो 25 और 12 कितना हो गया? 37। और 37 और 8 लोग बीच में बैठे हैं, तो 8 7 15, टोटल कितना हो गया? 45। ऑप्शन बी हो गया हमारा 45। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति, कुछ व्यक्तियों की पंक्ति में भूषण बाएं से 7वें पे है, बाएं से 7वें पे है। ठीक है, और मोतीलाल दाएं से चौथे पे है। मोतीलाल जो है वो दाएं से चौथे पे, इस साइड से। यदि भूषण और मोतीलाल आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो भूषण बाएं से 15वें पे हो जाता है। अब इन्होंने अपना स्थान बदल लिया है, तो यहाँ पे मोतीलाल आ गए हैं और यहाँ पे भूषण चले गए हैं। ठीक है, भूषण जो है वो बाएं से 15वें, हमको भूषण का बता रहा है और किधर से बता रहा है? बाएं से। तो बाएं से अगर ये 15वां हो गया और इधर से कौन नंबर पे था? तो चौथे नंबर पे था। तो 15 और 4 19 हो गया और 19 माइनस 1 हो गया 18। तो टोटल कितने लोग हो गए पंक्ति में? 18 लोग हो गए। पहली बात हमको ये पता चली कि 18 लोग हैं। तो पूछा है कि मोतीलाल का स्थान दाएं से क्या होगा? ठीक है, तो मोतीलाल का हमको ये पता है कि मोतीलाल अब कहाँ पे है? अब यहाँ पे है। ठीक है, हमको दाहिने से स्थान बताना है, तो हमको टोटल जब ये पता है कि 18 लोग हैं और इधर से हमको ये पता है कि इधर से 7वां स्थान है, तो इस साइड से कौन सा स्थान हो जाएगा? ठीक है, तो 18 को हम क्या करेंगे? 19 कर देंगे और -7 कर देंगे, तो 19 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा? 12 बच जाएगा। मतलब ये हुआ कि इनका स्थान जो है वो कौन सा है? ऑप्शन डी 12वां है। अगला क्वेश्चन है वो है, लड़कियों की पंक्ति में, देखिए अब दिया हुआ है, लड़कियों की पंक्ति में वीणा प्रारंभ से 12वें नंबर पे है। ठीक है, तो ये हो गई पंक्ति और वीणा जो है ये 12वें नंबर पे प्रारंभ से, और अंत से 19वीं है। तो प्रारंभ से 12वीं है, अंत से 19वीं है। इसका मतलब हो गया कि टोटल कितने लोग हो गए? 12 और 19 हो गया 31, 31 माइनस 1 मतलब कि 30। तो टोटल हमारे हो गए कितने लोग? 30 लोग हो गए। इधर से 12वीं है और इधर से 19वीं है, हमको ये दिया हुआ है। कह रहे लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वें नंबर पे है। ठीक है, एक अन्य पंक्ति है, सुनीता जो आरंभ से 14वें नंबर पे है और अंत से 20वें पे है। और अंत से कौन से नंबर पे है? तो 20वें पे है। तो ये भी सेम होगा। इसमें टोटल कितना निकल जाएगा? तो 20 और 14 हो गया 34, और 34 में से एक गया 33, तो इसमें आ गया 33 लोग। तो दोनों पंक्तियों में कितने लोग हो गए कुल मिला करके? तो 30 और 33 कितने हो गए? 63 हो गए। ऑप्शन इसमें हो गया हमारा ऑप्शन सी 63। लड़कियों की पंक्ति में सीता और गीता क्रमशः दाहिने सिरे से 8वें, देखिए इसमें फिर दो लोग दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है सीता, दूसरा दिया है गीता। और सीता को पहले किधर से कहा है? तो सीता दाहिने साइड से हम काउंट करेंगे और गीता को हम काउंट करेंगे बाएं साइड से। ठीक है, क्रम हमको ध्यान में रखना है हमेशा। तो ये हो गई हमारी लाइन, और सीता को हम काउंट करेंगे दाहिने से, तो ये हो गई हमारी सीता, और बाएं से काउंट करेंगे हम गीता को, ये हो गई हमारी गीता। सीता का स्थान दाहिने से 8वां है और गीता का स्थान बाएं से जो है वो 13वां है। तो ये हमको अभी तक ज्ञात है। यदि सीता और गीता अपनी जगह बदल लेती हैं, अब इन्होंने अपना जगह एक्सचेंज कर दिया है, मतलब यहाँ पे अब सीता आ गई है और यहाँ पे अब गीता आ गई है। ठीक है, तो गीता, गीता कहाँ है? अब यहाँ पे है गीता। गीता बाएं से 21वें स्थान पे, मतलब गीता का इधर से अब स्थान जो है वो 21वां हो गया। तो टोटल कितने हो गए? इधर से देखिए 21वां है और इधर से कौन सा? 8वां है। तो 21 और 8 कितने हो गए? 21 8 हो गए 29, और 29 में से एक घटा देंगे तो हो जाएगा 28। मतलब टोटल हमको ये पता चल गया कि टोटल जो है वो 28 लोग हैं। अब प्रश्न में कहा है कि तो अब दाहिने सिरे से, मतलब इस साइड से हमको बताना है सीता का कौन सा स्थान है। तो सीता का स्थान हम ज्ञात कर सकते हैं कैसे? देखिए इधर से सीता जो पहले थी, मतलब वो गीता जो थी 13वें पे थी और सीता अब इस समय उसी स्थान पे है।
तो टोटल 28 लोग हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे 29 माइनस इसका लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर है, तो 13वां नंबर है। 29 में से 13 जाएगा, हो जाएगा कितना, 16। मतलब कि इसका जो है वो 16वां स्थान हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है कि 15 बच्चों की एक पंक्ति में राजू दाईं ओर से, जब राजू को दाईं ओर से 3 स्थानांतरित कर दिया जाता है तो दाएं से वह 8वें नंबर पे आ जाता है। ठीक है, तो मतलब 3 स्थान स्थानांतरित करने के बाद वो 8वें पे आया है। इसका मतलब है कि पहले वो कहाँ पे रहा होगा, तो 5वें नंबर पे रहा होगा। तो पहले हमारी एक लाइन हो गई, और अभी आया है राजू है, अभी ये 8वें नंबर पे है। पहले राजू कहाँ था, पहले राजू था 5वें नंबर पे। तो 5 के बाद कितना हो गया, 6 7। यहाँ पे बीच में कितने बच्चे होंगे, 2 बच्चे हो जाएंगे, और इधर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, स्थानांतरित कर दिया गया। तो यह बताइए कि पंक्ति में बाएं छोर से उसका पूर्व स्थान क्या था। तो उसका पूर्व स्थान तो ये वाला है, पूर्व स्थान उसका कौन सा था, 5वां था। तो पंक्ति में टोटल 15 बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 16 माइनस इधर से, चूंकि इसका 5वां स्थान है तो हो जाएगा 5, और 16 में से 5 गया, आ जाएगा 11वां। मतलब कि उसका पूर्व में जो स्थान था, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ऑप्शन यहाँ पे 11 नहीं है, यहाँ पे 12 दे रहा है। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो रहा है, फिर से एक बार इसको देखते हैं क्या कहा है। 15 बच्चों की एक पंक्ति है, देखिए मिस्टेक किसी से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 बच्चों की पंक्ति है, राजू को दाईं ओर से 3 स्थान स्थानांतरित किया गया है, तो दाएं से वह 8वें नंबर पे आ गया है। ठीक है, अब वो 8वें नंबर पे है, और 3 स्थान उसको स्थानांतरित किया गया, मतलब कि वो 5वें पे था। ठीक है, 5 के बाद 6 7 8, यही तो हुआ। तो यह बताइए कि पंक्ति में बाएं छोर से उसका पूर्व स्थान क्या था। तो बाएं छोर से हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए मुझे क्वेश्चन पढ़ने में ये मिस्टेक हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन की गलती नहीं है। प्रश्न में कहा है कि 15 बच्चों की पंक्ति में जब राजू को दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर स्थानांतरित किया गया तो वो 8वें पे आया है। ठीक है, तो मतलब कि अभी वो 8वें पे आया है, और पहले कहाँ पे था, वो 11वें पे था। ये हुई बात। ठीक है, तो 11वें पे था, उसको 3 स्थान स्थानांतरित किया गया, किधर, दाईं तरफ किया गया है। ठीक है, तो दाएं से वह 8वें नंबर पे आ गया है। तो यह बताइए कि पंक्ति में बाएं छोर से उसका पूर्व स्थान क्या था। तो बाएं छोर से हमको इधर से पूर्व स्थान बताना है, तो पूर्व स्थान इसका कहाँ पे था, तो 11वें पे था। तो 15 बच्चे थे, तो लिखेंगे 16 माइनस 11, 16 में से 11 गया, आ गया कितना, 5। ठीक है, तो यह आ गया 5वां। तो यही इंपॉर्टेंस होती है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ऊपर से गौरव का क्रमांक 25वां है। तो ये हो गई हमारी पंक्ति, और गौरव बीच में यहाँ पे है, इनका स्थान जो है वो 25वां है ऊपर से। नेहा का क्रमांक नीचे से 17वां है, नेहा है ये नीचे से 17वें नंबर पे है। इन दोनों के मध्य में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो कुल कितने व्यक्ति हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो 25 ऊपर से है, 17 नीचे से है, तो 25 और 17 कितना हो जाएगा, 42, और 42 और 5 कितना हो जाएगा, 47। तो हो जाएगा ये 47 व्यक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 20 छात्रों की एक कक्षा में 20 छात्रों की कक्षा में अलीशा का ऊपर से 15वां स्थान है। ठीक है, ये हो गई पंक्ति, और ये हो गई अलीशा। अलीशा का स्थान कौन सा है, तो 15वां है। मानो अलीशा से 4 स्थान ऊपर है, तो मानो अगर 4 स्थान ऊपर है तो 15 से 4 स्थान ऊपर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मानव का नीचे से कौन सा स्थान है। ठीक है, तो अगर इधर से ये 11वें नंबर पे हैं, तो टोटल 20 लोग हैं, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा, तो 20 को हम लिखेंगे 21 माइनस 11, कितना हो जाएगा, ये 10वां स्थान हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, 10वां स्थान। तो जो भी के क्वेश्चन था सारा खत्म होता है, लेकिन 2 केस हैं, मैं आपको और समझाना चाहूँगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक प्रश्न बनता है कि हमको अधिकतम संख्या बतानी है, माफ़ कीजिएगा, हमको अधिकतम हमको अधिकतम संख्या बतानी है, हमको न्यूनतम संख्या बतानी है, और हमको मध्य संख्या बतानी है। तो केस क्या दिया हुआ है कि राहुल जो है वो बाएं से 10वें पे है, तो हमने राहुल को बैठा दिया बाएं से 10वें नंबर पे। सूरज जो है वो
दाएं से 20वां है, तो सूरज को हमने किधर बैठा है, दाएं से 20वां बैठा है। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है कि इनको बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं हमको ये नहीं दिया हुआ है। इसकी एक दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि कुछ बच्चे ऐसा भी फिगर बना सकते हैं कि राहुल को हम बैठाएं इधर 10वें नंबर पे और सूरज को बैठाएंगे इधर 20वें नंबर पे, मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और इनके बीच का हमको नहीं पता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन अगर देता है तो इसमें अगर पूछेगा टोटल कितने बच्चे हैं, तो हम टोटल तो चूंकि निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चूंकि बीच में बच्चे भी नहीं दिए गए हैं तो हम टोटल तो नहीं निकाल सकते हैं, पहला हमारा हो गया। दूसरा होगा कि मैक्सिमम कितने बच्चे होंगे, तो मैक्सिमम भी हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमको बीच वाला संख्या जो है नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चाहे अगर ये कितने लोग हमको ये भी नहीं पता है तो हम ये भी मैक्सिमम भी नहीं निकाल सकते, लेकिन हम मिनिमम निकाल सकते हैं, ठीक है। मिनिमम कितने हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे जो भी संख्या इसमें जो संख्या बड़ी होगी, जैसे यहाँ पे 20 बड़ा संख्या दिया हुआ है तो यहाँ पे हम मिनिमम निकाल सकते हैं। इस केस में केवल हम एक यही चीज़ निकाल सकते हैं। और पूछेगा कि मध्य में कितने हो जाएंगे, तो मध्य में हम निकालेंगे, अगर हमको कुल संख्या अगर दिया होता तो कुल माइनस दाएं और बाएं के क्रमांक का हम अगर योग कर देते ना तो हमको यहाँ पे मध्य में संख्या जो है वो आराम से हमको मिल जाता है, ठीक है। तो हमको चूंकि कुल भी नहीं दिया हुआ है तो मध्य में संख्या जो है वो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक अगला इसका एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा है, और ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही है, ठीक है। प्रश्न में कहा है कि राहुल ऊपर से 31वें नंबर पे है, ठीक है, विनोद नीचे से 53वें नंबर पे है। यदि राहुल और विनोद के मध्य में 22 लड़के हैं, एक अन्य पंक्ति में 15 लड़कियां हैं, तो न्यूनतम छात्रों की हमको संख्या बतानी है। तो न्यूनतम छात्र ज्ञात करने के लिए आप ये फॉर्मूला जो है इसको आप नोट कर लीजिए, एकदम कॉपी में तुरंत लिख लीजिए। इसमें यही होता है कि जो भी स्थान दिया गया है, ठीक है, राहुल का स्थान 53वां है, विनोद का 53वां है और राहुल का 31वां है। हम क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ेंगे और माइनस करेंगे कितना, बीच में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको और प्लस 2, ये दो लोग कौन है, तो एक तो राहुल है और एक कौन है, विनोद है। तो 53 और 31 को जोड़ के आएगा 84 और 22 और 2 24, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो न्यूनतम जो है वो 60 छात्र हो गए। अब पूछा है कि अगर यहाँ पे हमको माफ़ कीजिएगा, न्यूनतम चूंकि इस पंक्ति में केवल हो गया 60, लेकिन 15 लड़कियां हमको अलग से दी हुई हैं, तो 15 लड़कियों को भी हम जोड़ेंगे तो 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 75 जो होगा टोटल मिनिमम होगा। लेकिन अगर हमको मैक्सिमम अगर निकालना है तो मैक्सिमम में क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम में हम सभी को सीधे सीधे जोड़ देंगे, मतलब 53, 21 और 22 बच्चे मध्य में है प्लस 15 लड़कियां हैं, सभी को जोड़ेंगे तो 121 आ जाएगा। अब देखिए ये मिनिमम और मैक्सिमम का केस होता क्या है, आप उसको भी समझ लीजिए, ठीक है। जैसे यहीं पे समझते हैं, नीचे दिखेगा ये क्वेश्चन। तो राहुल ऊपर से 31वां है, हमने माना कि ये एक लाइन है, ठीक है। अब ऊपर से 31वें नंबर पे राहुल है, तो माना कि यहाँ पे राहुल है, ठीक है, और ये 31वें नंबर पे है। उसके बाद नीचे से विनोद जो है वो 53वें पे है, माना कि यहाँ पे कौन है, तो विनोद है, ठीक है, और ये 53वें नंबर पे है। और इनके बीच में टोटल कितने लोग हैं, तो इनके बीच में 22 लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो ये है ये 53 इधर से काउंट हो रहा है और ये इधर से 31 काउंट हो रहा है, मतलब कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। जब क्रॉस करेंगे तभी तो संख्या मिनिमम आएगी। और हमको जब मैक्सिमम संख्या निकालनी है तो हम ये कहेंगे, मैक्सिमम निकालना तो हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम में रहेगा तब तो सीधे सीधे हो जाएगा। हम कहेंगे कि हमारी ये एक लाइन है और लाइन में इधर से ये 53वें नंबर पे हैं, इधर से ये 31वें नंबर पे हैं और बीच में 22 बच्चे बैठे हैं। तो हम सभी को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल जो है वो निकल जाएगा। जो टोटल निकलेगा वही मैक्सिमम होगा, ठीक है। देखिए जो भी बैकग्राउंड साउंड आ रही है उसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि भाई सब लोग घर बार वाले ही हैं, तो थोड़ा मैनेज कीजिए। तो ये जो टॉपिक है और इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ कि आप इसको स्पेशली अलग से कॉपी पे नोट कर लीजिए और ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को आप लिख लीजिए, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर लोग उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है और हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में। बहुत बहुत धन्यवाद। और रात को 11 बजे का जो लाइव सेशन होता है, ठीक है, लाइव सेशन आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम लोग उसमें प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग क्वेश्चन की, जीएस की। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।